सो हेलो एवरीवन। पेट का मरोड़ होना काफ़ी लोगों में देखा जाता है और ये ना एक इरिटेटिंग कंडीशन है। और हाँ, ये मैं बता देता हूँ कि ये कोई डिजीज़ या बीमारी नहीं है। इसमें कोई घबराने घबराने की बात नहीं है। ये एक कंडीशन है जो कुछ कारणों की वजह से क्रिएट होता है। और इसी वीडियो में आज आप लोगों को मैं बताऊँगा कि इसका कारण क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगा। देखिए, पेट का दर्द या एब्डोमिनल कोलिक एक ही बात है। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेट में सीवियर या रुक-रुक कर होने वाला दर्द होता है, जो इंटेस्टाइन की मांसपेशियों या अन्य पेट के अंगों के ऐंठन या संकुचन के कारण ऐसा दिखाई देता है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो इन्फेंट्स को, बच्चों और एडल्ट में इफ़ेक्ट कर सकता है। हालाँकि जो कोलिक है इसको अक्सर इन्फेंट्स से जोड़ा जाता है, लेकिन ये एडल्ट में भी हो सकता है। एब्डोमिनल कोलिक या पेट का मरोड़ना एक ही बात है और ये कंडीशन दिखाई देने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज, पाचन तंत्र की समस्याएं। पाचन तंत्र में गैस जमा होने के कारण भी ऐसे हो सकते हैं। आप कई बार देखे होंगे कुछ बाहर का खाना, चाउमीन, मोमोज वगैरह कुछ खा देने से गैस बन जाता है, या फिर ऑयली फूड खा देने से भी इसका कारण बन सकता है। देखिए, अगर खा रहे हैं और स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे खाने को पचाने के लिए मदद करता है, वो अगर सफिशिएंटली सीक्रेट नहीं होगा तो ये हो सकता है, एब्डोमिनल कोलिक दिखाई दे सकते हैं। उसके वजह से सीवियर पेन भी हो सकता है या फिर मरोड़ सकता है। और देखिए, कई बार क्या होता है ना, इंटेस्टाइन में खाना या बोलस कहते हैं उसको, रुक जाने के वजह से भी एब्डोमिनल कोलिक दिखाई देता है। और ये इंटेस्टाइन वाल प्रॉपरली मूवमेंट नहीं करने की वजह से ऐसे होता है। सेकंड, इसका कॉजेस है इन्फेक्शन या संक्रमण। कई बार पाचन तंत्र में बैक्टीरिया, पैरासाइट और वायरस के कारण इन्फेक्शन हो जाता है और ये सब मिलकर ना ऐंठन या स्पैजम का कारण बनते हैं और इसके वजह से भी एब्डोमिनल कोलिक दिखाई पड़ सकते हैं। 3 नंबर इसका कारण है फूड इंटॉलरेंस, खाद्य असहिष्णुता, जो कि अगर इंटरेस्ट नहीं होगा और खा रहे हैं तो ये हो सकता है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है। ये ज़्यादा करके पाए जाते हैं खाने में, जैसे कि मिल्क हो गया, आइसक्रीम हो गया, चीज़, बटर, इसमें ज़्यादा करके पाए जाते हैं। इसके लिए ज़्यादा करके होता है एब्डोमिनल कोलिक। समझते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होता क्या है। लैक्टोज एक नेचुरल शुगर है जो कि ज़्यादा करके मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक डाइजेस्टिव कंडीशन है जहाँ पर कि एक पर्सन का बॉडी का पाचन तंत्र लैक्टेज को पचाने में इनकेपेबल होता है। और ये होता कब है, जब इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में सफिशिएंटली लैक्टेज प्रोड्यूस नहीं हो पाता। लैक्टेज एक एंजाइम है जो कि लैक्टेज को ब्रेक डाउन करने में या तोड़ने में मदद करता है। इसको तोड़ के ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। नंबर 4 है इन्फेंटाइल कोलिक या शिशुओं में कोलिक। जो कोलिक का वर्ड है, इसको ज़्यादा करके शिशुओं से रिलेट करा जाता है। बच्चे जो होते हैं उनके पाचन तंत्र या स्टोमक छोटा रहता है और इमेच्योर रहता है। इसकी वजह से सफिशिएंट अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि पचाने में हेल्प करता है, वो सफिशिएंटली सीक्रेट नहीं हो पाता। इसकी वजह से कोलिक पाया जाता है और ज़्यादा रोने के कारण भी देखा जा सकता है, या दूध के प्रोटीन की सेंसिटिविटी के कारण भी कोलिक हो सकता है। नंबर 5, अदर कजेस, अन्य कारण की वजह से हो सकता है, जैसे किडनी स्टोन इसकी वजह से हो सकता है और गल स्टोन इसकी वजह से भी पाए जाते हैं। एपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स में एक इन्फेक्शन या बीमारी होता है अपेंडिक्स का, उसके वजह से हो सकता है। और महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन के कारण भी कोलिक वाला पेन हो सकता है। नंबर 6, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तनाव और चिंता। कुछ मामलों में स्ट्रेस और एंजाइटी भी इसकी मुख्य कारण बन सकते हैं। ये तो रेयर केस में दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके लिए भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अभी जानते हैं सिम्टम्स या फिर लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले सीवियर क्रैम्पिंग पेन, तीव्र ऐंठन वाला दर्द हो सकता है, सडन पेन क्रिएट होगा और रुक रुक कर भी हो सकता है। तो सेकंड है ब्लोटिंग एंड गैस, सूजन और गैस, पेट में भारीपन सा लगना या दबाव की अनुभूति होना। नंबर 3, नोज़िया एंड वोमिटिंग, जिसको हिंदी में मतली और उल्टी कहते हैं। उल्टी भी कई बार हो जाती है और ये रुकावट या संक्रमण में आम बात होती है। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। नंबर 4, दस्त या कब्ज, कुछ केसेस में बार बार लेटरिन जाने की भी प्रॉब्लम दिखाई पड़ सकती है। अभी देखते हैं नंबर 5, क्राइंग इन इन्फेंट्स,
कोलिक जो है बच्चों को ज़्यादा करके टारगेट करता है और वो भी लंबे समय तक टारगेट करता है। अगर बच्चों में कोलिक हो जाता है तो जो लंबे समय तक रोते हैं और ये ना इवनिंग के समय ज़्यादा होने की संभावना रहती है। फीवर, अगर संक्रमण मौजूद है तो दर्द के साथ बुखार भी हो सकता है। 7 लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी, असुविधा के कारण खाने की इच्छा कम हो जाती है। अभी देखते हैं फ्रेंड्स प्रिवेंशन या हिंदी में कह लो रोकथाम, इसको कैसे रोकेंगे, इसकी कैसी दूरीकरण करेंगे। तो सबसे पहले आता है आप हेल्दी डाइट लें, स्वस्थ आहार। स्वस्थ आहार पाचन को बढ़ावा देने और कब्ज या गैस को जमा होने से रोकने के लिए फाइबर युक्त या बैलेंस डाइट लें। यदि एलर्जी है तो डायरी या मसालेदार खाद्यों से बचें। सेकेंड, हाइड्रेशन, पाचन को सहारा देने और डिहाइड्रेशन से संबंधित समस्याओं को रोकने के लिए खूब पानी पिएं। तीसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव कम करें। तनाव से हुए कोलिक को कम करने के लिए योग या ध्यान जैसी व्यायाम तकनीकों का अभ्यास करें। नंबर 4, रेगुलर एक्सरसाइजेस, नियमित व्यायाम शारीरिक गतिविधि स्वस्थ मल त्याग को बढ़ावा देती है और इंटेस्टाइनल समस्याओं के जोखिमों को कम करती है। नंबर 5, प्रॉपर फीडिंग फॉर इन्फेंट्स, बच्चों के लिए उचित भोजन, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए उचित भोजन तकनीक सुनिश्चित करें और भोजन के बाद डकार या बर्फिंग दिलाएं। और यदि खाद्य से ना एलर्जी है तो पेडियाट्रिशियन से कंसल्टेशन लें। अभी आते हैं फ्रेंड्स मेडिसिनल ट्रीटमेंट में। देखिए ये सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। ओटीसी मेडिसिन, ओवर द काउंटर मेडिसिन, जो कि बिना पर्ची डॉक्टर के बिना पर्ची से मिलता है और ये कोई भी ले सकता है मेडिकल स्टोर से। अगर गैस बन रहा है तो और डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ले सकते हैं सिरप एंटासिड, मागल्ट्रेट, ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ग्रुप से ले सकते हैं आप पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, राबिप्राजोल, ठीक है। सेकंड आता है एंटीस्पैस्मोडिक, अगर पेट मरोड़ रहा है तो एंटीस्पैस्मोडिक मेडिकेशन ले सकते हैं जिससे ड्रोटावेरिन, इसको ड्रोटिन कहते हैं, मेबिवेरिन, डाइसाइक्लोमिन। अगर बैक्टीरिया के वजह से कोलिक हो रहा है तो एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं। और हाँ, जितने भी मेडिकेशन ओटीसी को छोड़ के सब डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद ही मिलता है, इसलिए आप मनमानी यूज ना करें। नंबर 4, इन्फेंटाइल कोलिक रेमेडीज, अगर बच्चों में कोलिक की प्रॉब्लम है तो आप पेडियाट्रिक डॉक्टर से कंसल्टेशन लें। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा मुझे बताना आप कमेंट बॉक्स में, और आपकी एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो रहते हैं।